Hi friends, I welcome you to Pastor Joy Clement YouTube channel. This video is an edited version of the first session of a seminar organized by Beersheba Church of God, Chhatrapur, New Delhi through Zoom. You are going to watch the first session of the 5-session seminar on marriage, a covenant perspective. This first session is titled as The Significance of Covenant Perspective. This session is in Hindi, but I share the main points in English. You will also be able to watch my PowerPoints in the video. It's my prayer that God bless you and your marriage through these sessions. God bless you all. Significance of covenant perspective. क्यों हम इस सब्जेक्ट को, मैरिज को एक कवेनेंट पर्सपेक्टिव के रूप से हम देखने के लिए मैं चाहता हूं करके मैं आपको बताने के लिए चाहूंगा। ये कवेनेंट पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूर सभी लोग हर मैरिज में बताता है कि मैरिज एक कवेनेंट है करके, बट व्हाट डज दैट मीन? हाउ डज दैट वर्क इन आवर रिलेशनशिप? What are the practical implications of this covenant relationship? ये जो बातें सिखाते हुए मैंने नहीं देखा, इसलिए मैंने इस बात को सीखने के लिए कोशिश किया और मैं आपके सामने ये बातों को आपके सामने सबसे पहले मैं आपको ये बताने के लिए चाहता हूं क्यों ये वाजा इंपॉर्टेंट है। The point is, Vaja covenant is the fundamental tool that God has designed to construct and order his relationship with his people. आप समझ लीजिए, वाजा वो मूलभूत साधन है जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ संबंध बनाने और कायम रखने के लिए डिजाइन किया है। प्रेज द लॉर्ड। उसमें हिंदी नहीं आया, इंग्लिश आया। डिजाइन किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो covenant is a fundamental tool that God has designed to construct and order his relationship with his people. अपने लोगों के साथ परमेश्वर अपना संबंध रखने के लिए covenant को यूज किया है। रिगार्डिंग covenant के ऊपर जब परमेश्वर अपना इस्राएल को मिस्र से छुड़ाकर लेकर आया, मरुभूमि में पहला ही हफ्ते में, मेरे ख्याल से पहला ही हफ्ते में परमेश्वर उनके साथ एक वाजा की रिश्ता में आ गया। एक कवेनेंट होरेब में परमेश्वर उतर कर आया, एक वाजा के रिश्ता में परमेश्वर और अपने लोगों के बीच में एक वाजा का रिश्ता जुड़ गया। ये इसलिए नहीं है कि परमेश्वर ने इन लोगों को मिस्र से छुड़ाया, नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि आमोस की किताब में जब हम आते हैं, ओशिया या आमोस की किताब में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जैसे इस्राएलियों को छुड़ाया, काफी अलग लोगों को भी परमेश्वर ने छुड़ाया। जरूर केवल उन दिनों में नहीं, आज भी परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता है और छुटकारे का कार्य, डिलीवरेंस के कार्य, मैं एक स्पिरिचुअल नेचर ही नहीं बोल रहा हूं, एक बंधुआई से, परमेश्वर गुलामी से लोगों को, ओके, आज भी लोगों को छुड़ा रहा है, ओके, फ्रॉम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ऑपरेशन। जब लोग दुनिया में परमेश्वर का सृष्टि परमेश्वर से रोकर परमेश्वर से मांगते हैं और ऐसे जुआ के अधीनता में परेशान होकर जब चले जाता है और परमेश्वर से रो रो कर मांगते हैं, तो परमेश्वर आज भी लोगों को ऐसे बंधुआइयों से, गुलामी से, जुआओं से परमेश्वर छुड़ाता है। डिलीवरेंस स्टिल हैपनिंग एंड स्टिल हैपेंस। एक अच्छा उदाहरण है हमारा भारतीय दलित लोगों का डिलीवरेंस। अंबेडकर के जमाने से लेकर, ओके, वो जो डिलीवरेंस हमारा दलित समूह के, हमारा भारत के दलित समूह का केरला में उसके पहले से आगे है। मैं एक उदाहरण से मैं बोल रहा हूं, शायद हम ये नहीं सोचता है कि ये परमेश्वर का काम, मैं विश्वास कर रहा हूं ये परमेश्वर का काम है। कई आज भी
दुनिया में काफी ऐसे अधिकारी लोग हैं आज भी अपना पूरा गुलामी में लोगों को रखकर अधिकार कर रहा है। प्रभु परमेश्वर ऐसे जो लोग आज भी गुलामी के अंदर रह रहा है उन्हें परमेश्वर छुड़ाता है। यस, आज भी परमेश्वर का डिलीवरेंस का कार्य चल रहा है, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, नॉट नेसेसरली इन ए नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, इवन फैमिली में भी परमेश्वर रोने वाले बच्चों की आवाज सुनता है, पत्नी की आवाज सुनता है, पति की आवाज भी सुनता है, रोने वाला पति की आवाज भी सुनता है और परमेश्वर छुड़ाता है। ओके, डिलीवरेंस इज हैपनिंग मेनी वेज और परमेश्वर का कार्य होता है। बट जब इन लोगों को परमेश्वर छुड़ा कर लेकर आया, ऐसे काफी लोगों को छुड़ाया, परंतु इस्राएलियों के साथ परमेश्वर ने एक स्पेशल रिलेशनशिप में आए, वाजा के संधान बनाया उनको। प्रेज द लॉर्ड, दैट इज द यूनिकनेस ऑफ इस्राएलाइट्स। ज्यूस की जो यूनिकनेस है वो आज के लिए नहीं, मैं उसी में आ रहा हूं। वाजा जो है कवनेंटल रिलेशनशिप है, इट्स एन इटर्नल रिलेशनशिप। वो बाद में मैं उसके इम्प्लीकेशंस में जब आऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। परंतु मैं बोल रहा हूं ये केवल एक दिन के लिए नहीं, परमेश्वर उनके साथ एक स्पेशल रिलेशनशिप में आए अपने लोगों के साथ, ये चुने हुए लोगों के साथ। प्रभु ने बोला मैं आपके लिए परमेश्वर, आप मेरे लिए प्रजा रहेंगे। सारे इस्राएलियों ने, यहूदियों ने बोला उस दिन मूसा के जरिए बोला, हाँ हम आपके अधीनता के अंदर रहने के लिए हम चाहते हैं, आप हमारा प्रभु रहेंगे। तो उसके साथ मिलकर रहने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, अपना 10 कमांडमेंट्स दिया और बाकी जितने भी नियम व्यवस्था दिया, क्योंकि ये दो लोग एक होकर मिलकर चलना शुरू कर रहा है। तो अगर ये पवित्र परमेश्वर और ये परमेश्वर का प्रजा दोनों एक कवनेंटल रिलेशनशिप के साथ एक मिलकर आगे बढ़ना है, परमेश्वर ने बोला ये संभव होना है तो आपको ये सारे नियम कानून आपको अंगीकार करना होगा, तभी हम एक मिलकर हम आगे बढ़ सकता है। ये रिलेशनशिप कायम रखना है तो ये सारी बातें आपको फॉलो करना है। मूसा के जरिए दिया हमें, लेवी व्यवस्था में, एक्सोडस में, नंबर्स में, हालेलुया, हम वो सारे व्यवस्थाओं को हम देखते हैं। और जब ये व्यवस्था से परमेश्वर का लोग चले गया, परमेश्वर ने अपने अगुओं के जरिए, आमीन, परमेश्वर ने उन्हें वापस लेने के लिए कोशिश किया। परमेश्वर ने समझाया, ध्यान दे दो, अगर आप ये वाचा से दूर जाएंगे हम एक साथ नहीं रह सकते हैं, हम एक बनकर आगे नहीं बढ़ सकता है। यू प्लीज कम बैक। अपने लेवियों के जरिए, याजकों के जरिए परमेश्वर ने उन्हें समझाया, फिर राजाओं के जरिए परमेश्वर, जब ये लोग फेल हो गया, परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग भविष्यवक्ताओं को। आप एलिजा का, एलिशा का मिनिस्ट्री को आप देखना है। जो लोग वाजा से दूर चले गया, परमेश्वर को छोड़कर चले गया, बहुत ही कठोर शब्द से, आमीन, उनको चेतावनी देते हुए उन्हें वापस लेकर आने के लिए परमेश्वर ने ऐसे बहुत ही सामर्थ्यशाली भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने समय समय पर परमेश्वर ने यूज किया। आमीन। जब ये किसी का भी काम से ये नहीं चला तो परमेश्वर ने क्या किया, अपना एकलौता पुत्र को परमेश्वर ने भेजा। प्रेज द लॉर्ड, ऑल बिकॉज ऑफ द कवेनेंट रिलेशनशिप। समझना, प्रभु यीशु मसीह भी ये संसार में आया इसलिए कि परमेश्वर ने वाचा किया अपने लोगों के साथ। वो वाचा के कारण, जब एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दाऊद से परमेश्वर ने बोला आपके सिंहासन में बैठने के लिए एक संतान हमेशा रहेगा, परंतु दाऊद के हर एक संतान बिगड़ गया। द फर्स्ट वन इटसेल्फ, सोलोमन से लेकर आगे सभी लोग बिगड़ गया। परमेश्वर हर बार सोचा नेक्स्ट वाला अच्छा होंगे, नेक्स्ट वाला अच्छा होंगे, परंतु वो जो वाजा परमेश्वर ने दाऊद से बांधा और इस्राएलियों से बांधा, वो वाजा पूरा करने के लिए ना दाऊद के संतान में एक भी कायम होकर आगे नहीं आया। तो परमेश्वर ने क्या किया, अपना बेटा को परमेश्वर ने भेजा, ओनली बिकॉज ही वांटेड टू फुलफिल द कवेनेंट्स दैट ही मेड विथ डेविड। दाऊद के साथ जो वाजा परमेश्वर ने बांधा था, यहूदियों के साथ परमेश्वर ने जो वाजा बांधा, एक बंदा भी कायम होकर नहीं आया वो पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने क्या किया, अपना बेटा को
हमेशा के लिए दाऊद के सिंहासन पर बैठने के लिए अपना बेटा को परमेश्वर ने भेजा। वो आज उस सिंहासन में वो बैठे हैं, हमेशा के लिए वो बैठेंगे। देखो परमेश्वर कितना अपना लोगों के साथ, मैं वही बोल रहा हूं, अपना लोगों के साथ जो वाजा बांधा, वो वाजा के साथ परमेश्वर उन लोगों के साथ अपना रिश्ता बनाकर रखे हैं। मैं दो आयतों को आपके साथ शेयर करने के लिए चाहूंगा। एक जो आयत आयशिया चैप्टर 54 वर्स 5 में है, वो ऐसे पढ़ते हैं, वो एक से लेकर पढ़ेंगे तो आप अच्छा लगेगा। आप बाद में पूरा अध्याय, वो पूरा अनुच्छेद बाद में पढ़ लीजिए। That's a wonderful chapter. It talks about the husband-wife relationship. Talking about God's relationship with His people. परमेश्वर का रिश्ता लोगों के साथ, अपने लोगों के साथ, यहूदियों के साथ। परमेश्वर वचन में, नया नियम पुराना नियम में, थ्रू आउट हमें पुराना नियम में, खास रीति से भविष्यवक्ताओं की जो किताबें हैं, उसी में परमेश्वर उस रिश्ता को बताया गया कि योर मेकर इज योर हस्बैंड, द लॉर्ड याहुवे। आमेन। याहुवे सेनाओं का यहोवा उसका नाम है। प्रेज द लॉर्ड। कितना स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, देखना। हमें परमेश्वर उस सिंबल को, उस रिलेशनशिप को, वो जो पति पत्नी के रिलेशनशिप को इतना तक यूज किया, अपना सेवक से बोला, हमें तू जाकर एक प्रोस्टिट्यूट को, आप याद करते हैं ना, एक प्रोस्टिट्यूट को हमें शादी कर कर लेकर आना है। हमें मैं ऐसा उनको लेकर आ रहा हूं। इसलिए क्यों? इट्स a very hard for a servant of God, a righteous man of God, to do such things, but he was ready to obey it because God wants to portray His relationship with His people through the marriage relationship, husband and wife relationship. It's a powerful relation. It's a powerful symbol in the world. में भी परमेश्वर अपना लोगों के साथ अपना रिश्ता को दिखाने के लिए उससे बेहतरीन कोई रिश्ता नहीं देखा दुनिया में। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने इस रिश्ता को इस्तेमाल किए हैं। हालेलुया। इस रिश्ता को इस्तेमाल किए हैं। एसेकिएल में आप पढ़ेंगे 16:8 में, when I pass by you again and saw you, behold, you were at the age of love. ये किसके कब के बारे में बोल रहा है? होरेब के पहाड़ के इवेंट के बारे में। मिस्र से डिलीवर करके लेकर आया, उसकी उस समय के बारे में बता रहा है। मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई और सौगंध खाकर तुझसे वाजा बांधी और तू मेरी हो गई। अमरती खुदा बोल रहा है, you became mine. Think about it. That's a unique relationship. मैं आपको नया नियम से भी आपको दो आयतें, काफी आयतें हैं परंतु दो आयतें मैं आपके सामने रखने के लिए मैं चाहूंगा। 2 Corinthians chapter 11 verse 2. 2 Corinthians chapter 11 verse 2. I am sharing it here. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धूल लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। अभी नई नियम की कलीसिया के साथ परमेश्वर का ये बातचीत हो रहा है। ये स्पेशल वर्ड्स आर रिटन बाय पॉल, और वो किसके बारे में बोल रहा है? यीशु मसीह और अपना कलीसिया के साथ जो संबंध है, उस संबंध के बारे में यहां पर बता रहा है। बता रहा है कि I betrothed you to one husband to present you as a pure virgin to Christ. इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है। बात लगाई, betrothed, engaged you, engagement समझना है। इस्राएलियों के लिए या यहूदियों के लिए एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा सगाई, हमारा कल्चर में एंगेजमेंट इतना स्ट्रांग नहीं है। यूसुफ और मरियम की रिश्ता के बारे में आपको मालूम है ना। आफ्टर द एंगेजमेंट ही वांटेड टू डिवोर्स हर।
ना रहस्य में उपेक्षण पत्र देने के लिए वो कोशिश कर रहा था ताकि उसको बेइज्जती ना हो। तो एंगेजमेंट आज के जमाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था उस दिनों में और यहूदियों के बीच में, उस जमाने में यहूदियों के बीच में। अगर हमारा इंडियन कल्चर में भी पहले ऐसा था, यू नो अबाउट इट, नॉर्थ इंडिया में खास रीति से जब एक लड़की अपना उम्र में आ जाती है, आप समझते हैं उम्र में आ जाती है करके, पुबर्टी में जब आ जाती है उसी समय से सगाई करके देते। आजकल नहीं, अभी भी राजस्थान में और हरियाणा में काफी जगह पर चल रहा है करके मैंने सुना है, परंतु 20 साल पहले, 25 साल पहले ये हमारा देश की खास रीजन नॉर्थ इंडिया की हालत थी, और 30-35 साल पहले केरला का भी हालत ये थी। जब पुबर्टी में आ जाते हैं किसी के साथ सगाई हो जाता है, सगाई के बाद वो लड़की उनका है करके सभी लोगों को मालूम है। इट इज नॉट ओनली इंडिविजुअल रिलेशनशिप, दो परिवार के साथ रिश्ता है, दो कम्युनिटीज के बारे में रिश्ता है, इसलिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेज द लॉर्ड। तो सगाई उन दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण था। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर हम ये देखते हैं कलीसिया, नए नियम की कलीसिया और परमेश्वर के बीच में जो रिश्ता है, वो यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है उसके बारे में बोलते हैं कि मैं तुम्हारी बात लगाई है, किसके साथ? यीशु मसीह के साथ, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के नाई मसीह को सौंप दूं। प्रेज द लॉर्ड। एफेसियंस चैप्टर 5 वर्स 32। और पूरा अध्याय बहुत ही सुंदर सा अध्याय है मैरिज के बारे में सीखने के लिए, पर यहाँ पर ऐसा लिखा है कि दिस मिस्ट्री इज प्रोफाउंड एंड आई एम सेइंग दैट इट रेफर्स टू क्राइस्ट एंड द चर्च। ये भेद मिस्ट्री तो बड़ा है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूं, मसीह और कलीसिया के विषय में मैं कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको ये बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा था कि कवनेंट कितना महत्वपूर्ण है प्रभु के वचन में। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास या करीब 5-7 और मिनट्स है, मैं उसमें आगे कदम करने के लिए कोशिश करूंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रभु के वचन में। सो दिस इज अ वेरी यूनिक, मैंने आपको पहले से बोला था, covenant is the fundamental tool that God has designed to construct and order his relationship with his people. Again, two words are very significant in that saying, in that sentence. To construct and order his relationship. परमेश्वर और अपने प्रजा के साथ जो रिश्ता है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, ओके, बनाने के लिए और कायम रखने के लिए covenant is important, and the church also accepted it. I praise God for that. और आज दुनिया में काफी जगह पर हम और अलग अलग कलीसियाओं पर हम इस बात को हम देखते हैं, कलीसिया इस बात को अपनाए हैं। शादी में, हर शादी में वाजा बांधते हैं। ओके, मैं एक और स्लाइड आपसे शेयर कर रहा हूं। Covenant is the vehicle by which a man and a woman are to establish the lifelong faithful relationship in Christian wedding. वाजा वो माध्यम है जिसके द्वारा एक पुरुष और एक स्त्री को मसीह विवाह में आजीवन वफादार संबंध स्थापित करना है। प्रेज द लॉर्ड। नोइंगली और अनोइंगली मैं वो बताने के लिए चाहूंगा, जानकर और अनजाने में हम सभी लोग ये वाजा बांधे हैं। प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं कितने लोग नोइंगली उस वाजा को बांधा है करके, मैंने नहीं बांधा, सच बोल रहा हूं। जब पास्टर साहब ने बोलकर दे दिया, मैंने बोल दिया, ठीक है। और जो पढ़ा था उसको एक बार भी पहले से पढ़कर देखने के लिए मेरा दिमाग नहीं, बत्ती नहीं चला उस समय। शायद सबका बत्ती परमेश्वर डब करके रखते हैं ताकि वो ज्यादा समझने से उसमें से हट ना जाए, ये सोचते हुए, पता नहीं मुझे।
आप में कितने लोग वो जो वाजा को पहले से पढ़ा है? मुझे नहीं मालूम, परंतु नोइंगली अननोइंगली हम सभी लोग इस वाजा के जरिए हम उस संबंध में आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, ये संबंध में आए हैं। और मैं आपको बताता हूं, ये केवल वैवाहिक संबंध में आने के लिए नहीं, परंतु ये विवाह को फेथफुली लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप के रूप में कायम रखने के लिए भी ये कवनेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो पॉइंट मैं एम्फोसिस करने के लिए आ रहा हूं, काफी पास्टर्स लोग, प्रचारक लोग इस बात को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं कि कवनेंट के जरिए वेडिंग में और विवाह के दिन में आपस में पति पत्नी बन जाते हैं। एक लड़की और लड़का अपना जीवन में ये ओथ लेते हुए पति पत्नी बन जाते हैं। काफी लोग, अधिकतर लोग, मैंने जितने भी देखा, अधिकतर लोग उस कवनेंट को केवल उसी दिन का महत्व ही देता है, आगे इस कवनेंट को अपने जीवन में कायम नहीं रखते हैं और बनाकर बरकरार नहीं रखते हैं। पता नहीं क्यों कलीसिया नहीं सिखाता है, क्यों कलीसिया और सेवक लोग उसको जोर नहीं देते, मुझे नहीं मालूम। अगर आप पढ़ेंगे उस वाजा जो आपस में बांधते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, वेल डिफाइंड, ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड एक स्टेटमेंट है। मैंने इंग्लिश में पास्टर जसन को भेजा, उसने हिंदी का अपना नोट्स फोटोकॉपी कर स्कैन करके अटैच करके मेरे पास रखा है। आप पढ़कर देख लेना बाद में। ब्यूटीफुली रिटन, उसका एक एक शब्द बहुत ही सुंदर सा लिखा है, बहुत ही सुंदर सा लिखा है। मेरे पास वो उसको पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं उसको पढ़ने के लिए नहीं चाहूंगा। बाद में कभी आपको आपके पास्टर से बोलना है, पास्टर साहब जो मैं 10 साल पहले पढ़ा था, बोला था, वाजा जो बांधा था, या 20 साल पहले में जो एक दूसरे के बीच में हमने वाजा जो बांधा था, या 2 साल पहले हम आपस में जो वाजा बांधा था, पास्टर साहब उसको फोटो है ना स्कैन करके मुझे भेज दीजिए। पास्टर जैसन के पास ऑलरेडी वो स्कैन करके रखा है, व्हाट्सएप में आपको भेज के दे देंगे। उसको आज एक और बार पढ़ लेना, एक और बार। मैं विनती कर रहा हूं आपको, मैं विनती कर रहा हूं, आज का ये क्लास आपको आशीष का कारण बनना है। उस कवनेंट को एक और बार आपको पढ़ना चाहिए आज रात को। प्लीज टेक सम टाइम, 20 मिनट लगेगा। आप उस कवनेंट को, जो एग्रीमेंट आप एक दूसरे को वाजा जो बांधा है, किसके सामने? परमेश्वर को गवाह रखते हुए, परमेश्वर का कलीसिया को गवाह रखते हुए, प्रभु के वचन को गवाह रखते हुए, परमेश्वर के दास के सामने एक दूसरे के बीच में जो वाजा बांधा। मैं समझता हूं आप एग्रीमेंट साइन किए हैं रजिस्ट्री में, परंतु उससे बढ़कर आपने एक वाजा बांधा मुंह से। इंडिया का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कोई भी हो अधिकार में जो बैठे हैं, वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। आपको मालूम क्यों? इसलिए कि वो देश के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखते हुए और पूरा जनता को सामने रखते हुए एक वाजा बांधा। वो वाजा बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके कारण वो पद में है। प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, आज आप पति के रूप में, पत्नी के रूप में एक पोजीशन में है, एक स्थान में है। क्या कारण है आपको मालूम? आपने एक दूसरे के बीच में एक वाजा बांधा। ये केवल एक रिलेशनशिप में आने के लिए ही नहीं आपने वाजा बांधा, परंतु आप इसलिए भी वाजा बांधा ताकि वो वाजा के आधार पर आप अपना जिंदगी को हमें कायम रखे। प्रेज द लॉर्ड, कायम रखे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं, आज एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के रूप में, मैं उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जाने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं एक पॉइंट आपके सामने रखना है करके सोचा, परंतु समय नहीं है, मैं बंद कर रहा हूं। परंतु ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल टूल में, एक एक्टिविटी आपको एक हफ्ते के अंदर आप करने के लिए मैं दे रहा हूं। ये जो कॉपी है ना, वो जो वाजा एक दूसरे के साथ आप मिलकर पढ़ लेना और अपने आप को आप उसके सामने थोड़ा देख लीजिए। जो वाजा मैंने बांधा है, मैं उसको पूरा किया है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है आज रात में एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए
वो वाजा दिल की गहराई से, साथ में पढ़ने के बाद दिल की गहराई से बोलने के लिए अगर आपको पवित्र आत्मा अगुवाई दे रहा है, मैं बोलने का कारण नहीं और कोई बोलने का कारण नहीं, पवित्र आत्मा अगुवाई दे रहा है, तो एक दूसरे के हाथ को पकड़कर अब बोल दीजिए दिल से। उस दिन में बहुत टेंशन में था, उस दिन में आपको पता नहीं था आप क्या बोल रहा था, वो सोचने का समझने का टाइम ही नहीं था, परंतु आज टाइम है। यस, 20 साल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आज भी मौका है। अगर दिल से ओ ओथ, वो वाजा आपने नहीं बांधा अपने पत्नी के साथ, प्रभु के सामने आप बोले, कोई पास्टर इधर नहीं है, कोई सेवक नहीं, कोई कलीसिया नहीं, परंतु प्रभु आप हमारे बीच में, वो जो वचन हमारा फ्लायर में जो लिखा है ना, आई एम द विटनेस द कवेनेंट दैट यू मेड इन बिटवीन, जो वाजा एक दूसरे के साथ जो बांधा है, वो जो वाजा का गवाह कौन है मालूम है? सामर्थ्य परमेश्वर, जो अपने लोगों के साथ वाजा बांधा, जिसके साथ हमें, जिसमें आज तक विश्वास योग्य रह रहा है। मेरे और आपके जीवन में भी जो वाजा प्रभु यीशु ने मेरे और आपके साथ नया वाजा बांधा, आज भी प्रभु विश्वास योग्य है। उसके सामने वो जो वाजा एक दूसरे के साथ हम बांधे, मेरा पक्का विश्वास है आप आशीषित होंगे। एक और स्लाइड में आपके साथ शेयर करके मैं बंद करने जा रहा हूं। And in the light of the, what all I shared through the last 8 slides or 7 slides, this is what I understand about marriage. मैं मैरिज के बारे में यही समझता हूँ। ओके, मैरिज क्या है? Christian marriage is a covenant relationship, a sacred bond between a man and a woman, instituted by God through His church to fulfill its divine purpose. अगर आपके पास नोट है, आप इसमें लिख कर लीजिए, मसीह विवाह एक वाजात्मक संबंध है जो एक पुरुष और एक स्त्री के बीच एक पवित्र बंधन है, जिसे परमेश्वर द्वारा अपने कलीसिया के माध्यम से अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। आने वाले 3 सेशन में मैं इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं। दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ मैरिज इन द लाइट ऑफ covenantal relationship of God with His people. परमेश्वर अपने लोगों के साथ जो वाजा बांधा है, उस वाजा के पर्सपेक्टिव से मैरिज का एक डेफिनेशन है जो आपके साथ मैंने आज शेयर किए हैं। ये मसीह विवाह एक वाजात्मक संबंध है जो एक पुरुष और एक स्त्री के बीच एक पवित्र बंधन है। Christian marriage is a covenant relationship, a sacred bond between a man and a woman. Very important. Between a sacred bond. Very important. A relationship between a man and a woman. Very important. Instituted by God. Instituted by God. Very important. Through His church. Another important word. To fulfill its divine purpose. Divine purpose. Another important sentence. We will be discussing these matters in the coming weeks. And आप सबसे मैं विनती कर रहा हूं, आप इस बातों के लिए आप जरूर प्रार्थना कीजिए। I hope you are blessed through this video. Please wait for the second session in which I will share about the implications for practical Christian living, focusing on intimacy in marriage. वैवाहिक जीवन में घनिष्ठता के बारे में आने वाले सेशन में बात करेंगे। And we will reach to you with the second session on Monday next week. Please support this ministry by subscribing to this channel. Also share this video to your friends to bless their marriage. Please, we need it. If you have any suggestions, don't forget to write in the comments below. Thank you and God bless you.